नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी तहसीलदार न्यायालय के बाहर है और आज 3 फरवरी है। आज फिर एक बार तारीख लगी हुई है अनुराग यादव के केस को लेकर के। जो अनुराग यादव का मामला चल रहा है, जो लालता ने बंजर की ज़मीन पे मकान बना रखा है, उसके ध्वस्तीकरण को लेकर के और उस पे जो आपत्ति लगाई हुई है लालता की पत्नी ने, उसको लेकर के आज एक बार फिर से तारीख पड़ी हुई है। और ऐसे में 12 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और प्रधान जो है लगातार सुबह से यहाँ पे 10 बजे से डटे हुए हैं। और क्या कुछ चल रहा है अभी तक, क्या कुछ हुआ, फाइल लगी या नहीं लगी, किन कारणों से अभी तक या उसमें डेट अभी तक नहीं आई। क्योंकि हर बार आप देखते थे कि 10:30 से 11 बजे के बीच में एक अगली तारीख मिल जाती, लेकिन अभी तक तारीख भी नहीं मिली है। तो क्या कुछ आज बहस होगी, क्या आज उस पे कोई जीरा होगी, क्या कोई फैसला आएगा लालता के उस घर को गिराने का, क्या कोई आदेश आएगा उसके ध्वस्तीकरण का, या फिर एक बार फिर से तारीख लगेगी। और तारीख लगेगी तो विलम्ब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, क्यों अभी तक जो है फाइल लगी नहीं। चूँकि बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे ही वो केस जो है लगा हुआ है लालता बनाम स्टेट। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, प्रधानपति, जो कि लगातार इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो है हर तारीख पे आते हैं। कितने बजे से आए आप? हम देखिए यहाँ पे 10:05 पे आ गए थे। 10 बजे से आए। अभी कितना समय हो रहा है अप्रैल में? अब देखिए इस समय जो है 12:24 हो रहा है। मतलब 2.5 घंटे का समय हो गया। क्या हुआ अभी तक फाइल लगी? देखिए अभी हम वहाँ पे देख के आए तो हमारी फाइल जो है लिस्ट में पहले नंबर पे है, तो और पहली लिस्ट में है, लेकिन अभी तक तहसीलदार साहब बैठे नहीं। उन्हीं का हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तब से 10:05 पे हमारी एंट्री हो गई थी कचहरी में। तो आके पूछे भी, न कोई प्रस्ताव आया है, न तो मतलब हड़ताल है, न तो कुछ है, लेकिन कोर्ट चल रही है। लेकिन अभी तक आज मेरी फाइल पहले नंबर पे है और तहसीलदार साहब अभी तक बैठे नहीं। क्या कुछ पता चला आपको कि किस कारण से अभी तक तहसीलदार नहीं आ पाए हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ ऐसा कुछ पता? देखिए हम पता किए तो ये पता चल रहा है कि आएंगे। और हमारे जो केस देखते हैं वो भी वकील साहब आए थे, तो कहें कि देखिए कोर्ट वोट बंद नहीं है, आज चलेगी कोर्ट, और देखिए कब बैठते हैं, इसीलिए हम भी आए हैं। तो लगभग 10:00 हो रहा था, तब मिले थे हमसे वकील साहब। तो क्या कुछ वकील साहब से बात हुई आज, क्या कुछ हो सकता है उस पर? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तारीख पे तारीख ही मिलती चली आ रही है। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और तारीख ही तारीख मिल रही है। देखिए वकील साहब यही कहें कि आज कोर्ट चलेगी और 1 नंबर फाइल है, फाइल देखेंगे। तो हम जो है तभी से यहाँ बाहर खड़े हैं और लोग हमारे साथ भी हैं। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आके बैठें, मेरी फाइल 1 नंबर पे, उस पर इंतज़ार करना नहीं है और वही फाइल देखेंगे। तो अब देखिए 12:24-25 हो गया, अभी तक इंतज़ार करें। फिर हम पवन को भेजे हैं, थोड़ा देखिए बैठे हैं कि नहीं, आके बताएं। अभी तक नहीं बैठे हैं। अच्छा, अभी तक ये एक उम्मीद तो बनी हुई है कि हाँ, अगर बैठेंगे तो शायद कुछ सुनवाई हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर फिर तारीख मिलती है तब मायूसी ही हाथ लगेगी। देखिए अगर फिर तारीख मिलेगी तो हमारी तो मायूसी जाएगी ही, पूरे देश विदेशों की जाएगी मायूसी। चूँकि आज हमारे देश विदेशों के लोग बैठकर यही सब लगभग ये जान लीजिए कि इंतज़ार कर रहे हैं कि देखिए क्या जो है निर्णय आता है। और मायूसी तो देखिए उसी दिन हो गई थी जिस दिन उनकी अनुराग की हत्या हुई थी। एक हमारे भारत के समझ लीजिए एक शान था, एक हीरा था। और लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि हम लोगों को इतना कचहरी दौड़ना पड़ेगा, और हम लोगों के विश्वास था कि हम लोगों को निर्णय तुरंत तत्काल मिल जाएगा। लेकिन आज ये जान लीजिए 3 महीना 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला। और हम लोग भी देखिए झेलते झेलते, और उस दिन बताए थे आपको और आपके चैनल के माध्यम से भी बताए थे कि देखिए नाक पे पानी हो गया है। और हर चीज़ हम भी अपना तैयारी कर लिए हैं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के एक एक व्यक्ति हमें वोट दे के प्रधान बनाया है। तो हम लोगों को भी अधिकार है कि एक समिति बैठक करके और उस कार्य को, जैसे कार्रवाई में लिख के उस मकान को हमारे ग्राम सभा के बैठक करके वो गिराया जाए। और होगा यही, चूँकि हमें ये देखने में लग रहा है कि आज मेरी पहले लिस्ट पे है और आज सुबह से बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तहसीलदार बैठे नहीं। आज भी हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे डेट ही मिलेगा क्या।
तो नहीं तो प्रस्ताव अगर आया होता तो मिल गया होता। लेकिन आज हमारे एक वकील साहब मिले, कहें कि भैया देखिए हम लोग आके देखें यहाँ पे कि अनुराग की जो फाइल है वो पहले नंबर पे है, इसीलिए हम लोग प्रस्ताव भी नहीं जारी किए। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, अगर एक बार फिर से तारीख मिलती है तो आपका ये कहना है कि आप अपने ग्राम समाज के लोग साथ बैठक करेंगे समिति के साथ, और उसके बाद फिर उस घर के खिलाफ आप खुद जो है कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे? कब तक इंतजार करेंगे आप? आपने कहा था 1-2 तारीख और देखी जाएगी। देखिए मेरा 30 तारीख को हम कहे थे, मेरा जो है कागज़ फाइल एकदम तैयार हम कर रहे हैं और बैठेंगे, आपको भी बताएंगे कि हमारे लोगों की समिति बैठक है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जना हमारा देश विदेश से जाने कि किस माध्यम से, किस कारण, किस वजह से कैसे गिरा ये मकान। क्योंकि हमारी फाइल तैयार हो चुकी है और हम अपने अधिकारी से भी बात कर लिए हैं, तो बस इतना ही है। उस दिन कहे थे 1-2 तारीख और देखेंगे, फिर तारीख थोड़ी देखने आएंगे यहाँ पे, उसको गिरवा देंगे। उसके बाद जो वो करना होगा हम अपने कानूनी प्रक्रिया से गिराएंगे, क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि अगर वैसे गिरवाएंगे तो हमारे ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन हम अपने कानून और प्रक्रिया से उसको गिराएंगे, ताकि अगर लालता के कोई रिश्तेदार हो, चाहे उनके औरत हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो दीवानी जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे कहीं भी जाए, तो हम अपने फाइल्स अगर तैयार रहेंगे तो कहीं जाएंगी तो हम अपना फाइल भी उसमें उस फाइल में लगाएंगे कि सरकारी ज़मीन है, इस कारण जो है वो गिराया गया है। और उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें ज़बरदस्ती करनी नहीं है। आज उनके नाम की ज़मीन होती तो हमें उसमें कोई विचार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा प्रधान जी, लगातार जब तारीख आती तो आपके पास कई जगह फ़ोन भी आते हैं, सुबह से आप परेशान भी ज़्यादा, कहाँ से फ़ोन आते हैं आपको? लोग ये जानना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है केस में, कार्रवाई क्या हो रही है, कहाँ से फ़ोन आते हैं? देखिए सऊदी अरब, कुवैत से फ़ोन आता है। बता दें कि आज सुबह एमपी से फ़ोन आया था, मिर्ज़ापुर से फ़ोन आता है। अब समझ लीजिए जैसे बलिया, देवरिया, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, हर जगह से फ़ोन आता है। बम्बई से फ़ोन आता है, गुजरात से आता है, मेरठ से आता है, समझ लीजिए दिल्ली से फ़ोन आता है, लखनऊ से आता है, तमाम जगह से, प्रदेश से, अभी जानिए पूरे भारत से फ़ोन आता है हमारे यहाँ। और व्हाट्सएप कॉलिंग आता है, चूँकि अन्य विदेशों से फ़ोन सब करते हैं और 10, 11, 12 बजे तक, रात तक फ़ोन आता है। कोई मेरा निकाल के देख सकता है कि कहाँ से फ़ोन आता है। सब यही कहते हैं कि और फ़ोन उठाते भी हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें जितना चाहते हैं उतना भी फ़ोन उठाते भी हैं, 2 मिनट 4 मिनट समय भी देते हैं, बताते भी हैं, सबको बताते भी हैं। सबको बताते हैं। और अगर देखते हैं कि कोई फ़ोन किया है मिस कॉल में अगर हो गया, तब पर भी हम रिटर्न फ़ोन करके बताते हैं उन्हें कि भाई अगर अनुराग के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हम हर चीज़ जान रहे हैं तो हम उन्हें बताएं, क्योंकि दूर दराज के लोग हैं, कोई आ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम ये जान लीजिए कि भैया वो सब आज अपनी नौकरी, कई हज़ारों लाखों की बात कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ के आज बैठे होंगे, सिर्फ यही इंतज़ार करते हैं कि आज अनुराग के केस में क्या होगा। यहाँ बिल्कुल देखिए, लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि आज अनुराग के केस में क्या होगा, और आज भी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि अनुराग के केस में क्या होगा। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि 12:30 बज गए हैं, अभी तक अनुराग के केस में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि तहसीलदार अभी बैठे ही नहीं है। ऐसे में फाइल जो नंबर 1 पे लगी हुई है, अभी कोई ना उस पर सुनवाई हुई है, ना कोई बहस हुई है, ना अगली तारीख पड़ सकी है। तो तहसीलदार के बैठने का इंतज़ार है। एक सवाल प्रधान जी से और लेना चाहेंगे। प्रधान जी, 10 बजे से आप आए हुए हैं, घर से निकले होंगे आप, कुछ खाए पिए आप कि ऐसे ही आ गए? देखिए हम सुबह निकले, सुबह हम नहा वहा के पूजा करके उसके बाद जो है हमारे ग्राम सभा के लोग आने जाने लगे, और उसमें लगभग बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो एक जगह काम भी चल रहा था, मेरा स्मार्ट खड़ंजा लग रहा था, और वहाँ आदमी आ गए थे, बैठे थे। तत्काल 9:30 बजे हम निकले, वहाँ मात्र 5 मिनट रुके और फिर निकले। हम पवन जी थे हमारे साथ में, और तत्काल ये जान लीजिए 10:05 हम यहाँ आ गए, सिर्फ एक चाय पी के और वहाँ से निकल दिए। चूँकि अगर हम खाना पीना में पड़ जाते तो हमें लेट हो जाता। हम यही सोच रहे थे कि तत्काल पहले वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि तारीख जिस दिन रहती है उस दिन समझ लीजिए कि खाना पीना हराम हो जाता है। हम लोग यही सोचते हैं कि हर काम तोड़ के हमें 10 बजे तक हमें पहुँचना है। कोई भी काम हो, हमारे समझ लीजिए कि कोई काम हो, लेकिन हर काम हम ब्लॉक करके हम यहाँ कचहरी ज़रूर आते हैं।
हाँ, बिल्कुल देखिए प्रधान जी हैं और प्रधान जी की चर्चा जो है चारों तरफ इसीलिए हो रही है, इनके कार्यों की वजह से लगातार ये अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस दिन तारीख होती है उस दिन ये सुबह 10 बजे तक कोर्ट ज़रूर पहुँच जाते हैं। खाना खाएँ हों या न खाएँ उसकी परवाह नहीं करते और सारे कामों को छोड़ कर के बस ये कोर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कोर्ट पहुँचना है और अनुराग के केस में देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आज भी ये 10 बजे से पहुँचे हुए हैं, 12:30 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई तारीख नहीं पड़ी, फाइल भी नहीं लगी है और अभी तक तहसीलदार बैठे नहीं हैं। इंतज़ार इनको भी है और इंतज़ार आप सबको भी है, इंतज़ार हमें भी है कि अनुराग के केस में क्या होता है। तो जो भी कुछ होगा, तारीख पड़ेगी या बहस होगी, जीरा होगी, क्या कुछ होगा, हम आपको अगली खबर में ज़रूर बताएँगे।